नमस्कार, आप देख और सुन रहे हैं राजस्थान आज तक। मैं हूं विजय कल्ला। इन दिनों एक बात चल रही है कि राम मंदिर अभी अधूरा है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। कुछ शंकराचार्य इसका विरोध कर रहे हैं। मुझे लगता है शंकराचार्य के मन में ये ऐसा होगा भाव कि हमें लालसा होगी कि हमें बुलाया जाए, हम ये सारा कार्यक्रम करेंगे, मतलब उनके द्वारा मंत्रोच्चारण किया जाए, उनके द्वारा सारे कार्यक्रम करवाया जाए। लेकिन संकोचवश वे कह नहीं पाए। लेकिन इतने सारे संत साधु हैं, इतने सारे पंडित हैं, उन्होंने भी कार्यक्रम को शुरू करवाया। उन्होंने मुहूर्त निकाला, तिथि निकाली, समय निकाला, मात्र 84 सेकंड। इतना सूक्ष्म तरीके से सब कुछ कार्यक्रम हुआ, तो गलती हो कैसे सकती है। दूसरी बात, जहां राम है वहां सब कुछ संपूर्ण है, क्योंकि कहा जाता है बिना राम की मर्जी के पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो इतना भव्य कार्यक्रम और इतना भव्य मंदिर कैसे हो सकता है? संभव ही नहीं। सभी शंकराचार्य को सोचना चाहिए कि जहां भगवान राम है वहां कुछ भी अधूरा कैसे हो सकता है। जहां भगवान राम का जन्म हुआ उस वक्त कौन सा भव्य मंदिर था? जहां भगवान खेलते थे, कहां इतना भव्य मंदिर था? जहां भगवान अपने गुरु के साथ पढ़ते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे, वहां कौन से भव्य मंदिर थे, कौन से भव्य महल थे? जहां राम का पदार्पण, जहां भाव आया, जहां भगवान राम ने पांव रखा, जहां उनकी छाया पड़ी, जहां दृष्टि पड़ी, वो सब कुछ संपूर्ण है। पूरा विश्व संपूर्ण है उनके आने से। वहां मंदिर अधूरा? कहीं ना कहीं इन ऋषि मुनियों को, इन साधु संतों को ऐसा लगता था कि उनकी एक लालसा है, वो दबाई हुई थी। उनको कहना था खुलकर कि हमसे कार्यक्रम करवा लो, लेकिन शायद वो कह नहीं पाए। और मोदी जी ने इतने सारे लोगों को बुलाया, क्या उनको कुछ नहीं आता? सब अज्ञानी है, मात्र 4-5 लोग हैं, यही ज्ञानी है। क्या ये शंकराचार्य का पद लेने के बाद ही ज्ञान बढ़ा, बाकी लोगों का ज्ञान खत्म हो गया? जब सूक्ष्म बातें ध्यान रखी गई, मात्र 84 सेकंड, आप सोचिए 84 सेकंड में कार्यक्रम को खत्म करना था। इतना सूक्ष्म कार्यक्रम किया, उन्होंने कितना ध्यान रखा होगा। वो कह सकते थे आधे घंटे में कार्यक्रम हुआ, 20 मिनट में होता, तो कौन हाथ पकड़ रहा था उनका? अभी 84 सेकंड का कहा, किसने हाथ पकड़ लिया उनका? कौन जज करेगा, कौन तय करेगा कैसा सही था या नहीं? लेकिन बात बस पकड़ कर बैठ गए, मंदिर पूरा नहीं है, मंदिर पूरा नहीं है। और मात्र 4 लोगों ने कहा, उनसे 400 लोग बन गए। कांग्रेस चीखने लगी, देखिए शंकराचार्य कह रहे हैं कि मंदिर पूर्ण नहीं है। तो बाकी जो साधु आए थे, जो पंडित थे, उनको पता नहीं चलता? क्या मोदी जी को कुछ समझ में नहीं आता? सब कुछ समझ में आता है। बस ये थी कि उनकी कहीं लालसा थी। आखिर वो शंकराचार्य भी इंसान है, भगवान नहीं है। वो अलग बात है कि उनको चुनाव नहीं लड़ना था, लेकिन एक सम्मान, एक रुआब, एक रुतबा चाहिए। उनको ये करना था कि हम यहां आए, हम ही कार्यक्रम करवाएं। ऐसा नहीं हो पाया, तो उन्होंने ऐसा बोलना शुरू कर दिया कि मंदिर अधूरा है। जहां भगवान राम है वह सब कुछ पूर्ण है, कुछ भी अधूरा नहीं, कुछ भी कम नहीं हो सकता। यह भावना और आस्था की बात थी। आपने ऐसी बात कहकर खुद को छोटा कर लिया। शंकराचार्य बनना बहुत मुश्किल होता है, कई सारी परीक्षाएं होती, बहुत दिमाग चाहिए, बहुत भावनाएं चाहिए। कितना समझदार बंदा शंकराचार्य बनता है। और शंकराचार्य बनने के बाद में आपको ये बात समझ में नहीं आई कि जहां भगवान राम है वो सब कुछ संपूर्ण है, कुछ भी कम नहीं। आपकी आस्था में कहीं कमी आ गई है, वरना भगवान राम के होने के बाद में आप इतनी कमियां कैसे निकाल सकते हैं? इस बात को आप गौर करिएगा कि सैकड़ों सालों से ऐसा कहा जा रहा है, लिखा हुआ है कि जहां भगवान है वहां संपूर्ण है, और बिना भगवान की इच्छा के, उनकी मर्जी के पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो सोचिए, इतना बड़ा कार्यक्रम जिसमें पूरा विश्व शामिल था, वो कैसे पूर्ण हो सकता है? वो सही था, इसीलिए पूर्ण हुआ क्योंकि भगवान राम की इच्छा थी। और बिना राम की इच्छा के कोई कार्यक्रम, कोई भी मंदिर बन ही नहीं सकता, कुछ हो ही नहीं सकता। सब कुछ शांतिपूर्वक, सफलतापूर्वक हो गया, मतलब भगवान की, राम की इच्छा थी, भगवान की इच्छा थी। ऐसा सब कुछ इसी तरीके से हो जैसा हुआ है। मेरी बात ठीक लगे तो कमेंट कीजिएगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।